Morning, dear students, you know, your second unit is already over. From today onwards, we are going to start your second term. And in second term, first we will do your poem My Mother. Now we are going to discuss about its back exercise. First is circle the correct words within the brackets. In this exercise, two words are given in brackets, and according to the sentence, we have to choose the correct one. The mother would shed tears of dash, joy or sorrow while watching her baby sleep. मीन जो मदर है वो अपने बेबी को सोते हुए देख के कैसे मीन्स उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जॉय और सोरो के. अकॉर्डिंग टू द पोएम, मदर शेड्स टीयर्स ऑफ जॉय, सो विल पुट अ टिक हियर. द मदर टॉट द चाइल्ड हाउ टू प्ले और स्विम. जो मदर है वो चाइल्ड को क्या सिखाती है कि कैसे प्ले करना है या स्विम करना है. फर्स्टली मदर क्या सिखाती है, हाउ टू प्ले, सो विल पुट अ टिक हियर. द मदर वुड नेवर और ऑलवेज लिसन टू एनीथिंग द चाइल्ड सेड. मीन जो बच्चा जो भी कहता है उसकी मदर उसको कभी कुछ नहीं सुनती या हमेशा सुनती है. वो हमेशा उस अपने बच्चे की बात सुनती है. सो वी विल पुट अ टिक ऑन ऑलवेज. द मदर वुड रन अवे और रन टू हेल्प व्हेन द चाइल्ड फेल डाउन. मीन जब भी जो बच्चा है वो गिर जाता है तो मदर वहाँ से दूर भाग जाती है या बच्चे की हेल्प करने के लिए भागती है. मदर रन टू हेल्प, सो विल पुट अ टिक हियर. द मदर किस्ड द चाइल्ड्स डॉल और चाइल्ड व्हेन शी गॉट हर्ट. अगर बच्चे को चोट लग जाए तो जो मदर है वो जो बच्चा है उसकी डॉल को किस करती है या बच्चे को किस करती है. वो बच्चे को किस करती है ना जब बच्चा गिर जाता है. सो विल पुट अ टिक हियर ऑन चाइल्ड. द चाइल्ड कैन नेवर बी काइंड और क्रूअल टू हर मदर. जो बच्चा है वो अपनी मदर के प्रति कभी भी क्या नहीं हो सकता, काइंड नहीं हो सकता कि क्रूअल. काइंड मीन्स जो उसके लिए बहुत ही दया की भावना होना, एंड क्रूअल मीन्स बहुत ही निर्दयी होना. तो बच्चा अपनी मदर के लिए कभी भी निर्दयी बुरा नहीं हो सकता. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज सी. यूज द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड्स pyramid. Here one pyramid is given of words. We have to complete that word according to the given clue. A crowd means एक भीड़ को और क्या कहते हैं, उसका सेकंड नेम क्या है, मॉब. नाइट इंसेक्ट, हमने नाइट इंसेक्ट का नेम लिखना है. उसके फर्स्ट टू लेटर्स सबके गिवन है. सबके फर्स्ट टू लेटर्स कौन से हैं, एम ओ. अकॉर्डिंग टू दैट क्लू एंड द गिवन वर्ड वी हैव टू कंप्लीट दैट वर्ड. नाइट इंसेक्ट, मॉथ, जे भी जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे एक इंसेक्ट होता है. जनवरी इज़ वन ऑफ दीज, इनमें से जनवरी एक क्या है, मंथ. शी लव यू बेस्ट ऑफ ऑल, वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, कौन, मदर. द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, जो डे का सबसे पहले वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग. अ वेरी हाई प्लेस टू क्लाइंब, एक बहुत ही ऊंचा प्लेस चढ़ने के लिए, दैट इज माउंटेन. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी. टिक द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स. Here again some sentences are given, and in sentence two words are given. The pronunciation of these words is same but their meaning is different. According to the given sentence, we have to choose the correct word for that sentence. This is a quiet. This is also will pronounce quiet and it is also quiet, but both have different meaning. Neighborhood. We have lived here for quite a long time. According to first sentence, this quiet is correct. Here quiet means जो बहुत ही शांत हो, काम हो, कि ये जो नेबरहुड है बहुत ही शांतमयी है. We have lived here for quite a long time. Here we'll put a tick on this quiet. Here quiet means काफ़ी लॉन्ग टाइम मीन्स काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं. हेयर क्वाइट मीन्स काफ़ी देर से. आई हैव टू, बोथ आर अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन टू डॉग्स. देर आर डैश वाइल टू लिव इनसाइड द हाउस. आई हैव टू मीन्स जो नंबर में टू है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. आई हैव टू डॉग्स. दे वर टू वाइल, टू मीन्स जो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी मच. वाइल टू लिव इन साइड द हाउस. नंबर थर्ड, दिस इज़ देयर हाउस.
देयर मीन्स उनका, एंड हेयर देयर मीन्स जहाँ जहाँ वहाँ जो वर्ड उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं. दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है. सो विल पुट अ टिक हेयर. आवर हाउस इज़ ओवर देयर, और हमारा घर वहाँ पर है. हेयर दिस देयर मीन्स वहाँ पर, एंड दिस देयर मीन्स उनका. नेक्स्ट इज नंबर 4. वी हैव already finished the packing. We are all ready to leave. We will put a tick on this already. Here already means पहले ही. ठीक है, हमने already means पहले ही कर चुके हैं, पैकिंग फिनिश कर चुके हैं. We are all ready. Here already means हम सभी तैयार हैं. To leave, हम जहाँ से चलने के लिए सभी तैयार हैं. Next, this book has a few loose, both are loose pages. Please don't lose any of them. We'll put tick on this loose, LWS loose. Here loose mean जो ज़्यादा कस के अच्छी तरह से टाई अप नहीं है, जो थोड़े ढीले हैं. ये लूज मीन जो ढीली हो चीज़, ज़्यादा कस के टाई अप नहीं है. मीन्स इस जो बुक के पेज हैं वो ढीले हैं. प्लीज़ डोंट लूज एनी ऑफ दैम, और इन दोनों में से हेयर लूज मीन्स गुम करना, इनमें से किसी को भी गुम ना कर देना. सो विल पुट अ टिक हेयर on LOSE loose. So according to the meaning of that word, we have to put a tick on that word. Next we will discuss about the question answers of your poem. First question is, who slept in a cradle bed? मीन जो झूला है उसमें कौन सोता है. An infant slept in a cradle bed. Infant मीन जो एक छोटा बेबी है वो उसमें सो रहा है. Write three things that the poet's mother did for her when she was a child. मीन्स हमने उन 3 थिंग्स के बारे में लिखना है जो पोइट की मदर उसके लिए करती थी जब वो एक छोटा बेबी थी. नंबर 1 इज़ हर मदर ड्रेस्ड हर डॉल इन अ कलरफुल ड्रेस. जो पोइट की मदर है वो क्या करती थी, उसकी जो डॉल थी उसे कलरफुल क्लोथ्स में ड्रेसअप करती थी. शी टॉट हर हाउ टू प्ले. वो उसे सिखाती थी कि कैसे खेलना है. शी ऑलवेज लिसन टू वॉट शी ट्राई टू से. और उसकी मदर हमेशा ध्यान से सुनती थी, जो पोइट थी एज अ बेबी, जो भी अपनी मदर से कहना चाहती थी. जैसे आप सबकी मदर से आपकी बात सुनती हैं, वैसे पोइट की मदर भी ध्यान से सुनती थी कि उसकी जो बेबी है उसे क्या कहना चाहती है. नंबर 3, व्हाट डज द पोइट मीन बाय माइंडेड ऑल आई हैड टू से. जो लाइन पोइम में गिवन है तो इसका वो पूछ रहे हैं कि क्या मीनिंग है माइंडेड ऑल आई हैड टू से. शी मीन्स दैट हर मदर ऑलवेज लिसन टू एनीथिंग दैट शी सीज. इस लाइन का क्या मीनिंग है कि उसकी मदर सब कुछ ध्यान से सुनती थी जो भी वो कहना चाहती थी. मीन्स पोइट एज अ बेबी जो भी अपनी मदर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी उसकी मदर उसे हमेशा ध्यान से सुनती थी. व्हाट डिड द चाइल्ड्स मदर डू फॉर हर व्हेन शी फेल. और जब जो चाइल्ड है, बेबी है, वो गिर जाता है तो उसकी मदर उसके लिए क्या करती थी. आंसर, द चाइल्ड्स मदर रैन टू हेल्प हर व्हेन शी फेल एंड किस्ड द प्लेस टू मेक इट वेल. और उसकी मदर क्या करती थी, जब भी वो बेबी गिर जाती थी तो वो भाग के उसकी हेल्प करने के लिए जाती थी और उस प्लेस पे जहाँ पे उसको चोट लगती थी उस प्लेस पे किस करती थी. मीन्स उसको ऐसे शो करती थी कि अगर वो किस करेगी तो उसका जो प्लेस है जहाँ पे भी चोट लगी है उसको बॉडी पार्ट पे वो ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर 5, वाई कैन द पोइट नेवर स्टॉप बीइंग अफेक्शनेट एंड काइंड टू हर मदर. मीन्स जो पोइट है वो ऐसा क्यों लगता है कि अपनी मदर से प्यार करना या उसकी तरफ काइंड रहना कभी भी नहीं छोड़ेगा. आंसर इज़ बिकॉज हर मदर इज़ वेरी काइंड टू हर. जो पोइट है वो अपनी मदर को इसलिए हमेशा प्यार करता रहेगा या करती रहेगी क्योंकि जो उसकी मदर थी उसकी तरफ बहुत ही काइंड थी, उसे बहुत ही प्यार करती थी. सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर पोइम माय मदर.